श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनि प्रभु कहूँ सुतत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान भी ज्ञान विरागा, भगति ज्ञान भी ज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। माता पार्वती जी कहती हैं कि पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा करके कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न होते हैं, मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। माता पार्वती जी भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आप भगवान श्री रघुनाथ जी के उन तत्वों को समझा करके हमें बताएं कि जिनकी अनुभूति से बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी विज्ञानी मुनिगण सब उन तत्वों में रम करके मग्न होते हैं, हमेशा मग्न रहते हैं। फिर आप भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य के विभाग सहित तत्वों को बखान करें, आप उसका विश्लेषण करें, आप हमें उसे सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें। कहते हैं कि भगवान उस तत्व को बताने जा रहे हैं माता पार्वती जी के कहने के अनुसार कि जिस भक्ति के कारण, जिस ज्ञान के कारण, जिस विज्ञान के कारण, भक्ति क्या है, चाहे इष्ट देवी देवता हो, परमात्मा हो, या इष्ट मित्र हो, माता पिता हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, जब श्रद्धा और प्रेम जिसके अंदर होता है, जिसके प्रति श्रद्धा और प्रेम से समर्पण होता है, वही भक्ति बन जाती है। और भक्ति का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। किससे हम भक्ति करते हैं, किससे प्रेम करते हैं, क्या वह उस योग्य है जिसे मैं प्रेम करता हूं, उस प्रेम के, उस श्रद्धा के, उस समर्पण के योग्य है? गलत जगह पे समर्पण कर देना भी जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। गलत तत्वों से, गलत व्यक्ति से प्रेम कर बैठना भी जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए भक्ति के विज्ञान को जाने, भक्ति के ज्ञान को जाने, भक्ति के रहस्य को जाने, तभी आपका और हमारा जीवन बेहतर हो पाएगा। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, अंध भक्ति नहीं करना है। हमें ज्ञान से जानना है, फिर हमें उस तत्व के लिए, उस इष्ट के लिए, उस परमेश्वर के लिए, उस सद्गुरु के लिए, उस मित्र के लिए, उस पति पत्नी संबंधों के लिए हमें श्रद्धा और भक्ति करनी है। किसी सात्विक विषयों को जानना, सही और गलत को जानना ज्ञान है, पर उस पर सही सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करना वह विज्ञान है। इस तत्व को समझना जरूरी है। अग्नि से आग लगता है, यह ज्ञान है।
अग्नि जलाती है, यह ज्ञान है। परंतु अग्नि का सही उपयोग करके अपने जीवन निर्वाह के लिए उसका उपयोग किया जाए, यह विज्ञान है। इसी प्रकार अध्यात्म में भी ईश्वर परमेश्वर की शक्ति को जानना, ईश्वर के बारे में जानना, परमेश्वर के चित्रण को समझना, चरित्र चित्रण को समझना, उनके सिद्धांतों को समझना, ये ज्ञान है। परंतु उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को उन्नत बनाना, यह विज्ञान है जो प्रकट हो जाता है। फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान के साथ में कहते हैं वैराग्य का महत्व क्या है, इसके विषय में भी हे प्रभु आप हमें बताएं। वैराग्य है कि संसार में सभी कार्य अच्छे कार्यों को करते हुए हमारे अंदर कर्तापन न आए, हम उस इष्ट के लिए उस कार्य को करें जिस इष्ट के कृपा से उस कार्य से सृष्टि का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। भगवान हनुमान जी कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मैंने ये कार्य किया, वो कहता प्रभु आपका काज है और आपके कृपा से ही तो हो पाया है। जब कर्तापन समाप्त हो जाता है तब वहीं से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जब सांसारिक विषय वस्तुओं से कर्मों से लिप्तता समाप्त हो जाती है तो वहीं से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और व्यक्ति मोक्ष में रहता है। वह हानि लाभ की चिंता नहीं करता है, वह अपने इष्ट के आदेशानुसार अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करता है। इस भाव को समझना जरूरी है। वही माता पार्वती जी कहती हैं इन सब का